एक ऐसी जगह जहाँ हर गली में म्यूज़िक बजता है, जहाँ छोटी छोटी चीज़ें दिल छू जाती हैं। ये लिस्बन है और मैं आया हूँ एक्सप्लोर करने एक अलग ही अंदाज में। हेलो गाइस नो बॉम दिया फ्रॉम लिस्बन। आज हम लोग लागोस से लिस्बन आ चुके हैं। इट्स आवर फर्स्ट डे इन लिस्बन। सौरभ यहाँ पे पहले भी आ चुका है, लास्ट ईयर जून में आया था, बट अस टुगेदर इन लिस्बन वी आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड मेरा तो फर्स्ट टाइम ही है। फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द सिटी। आज थोड़ी बारिश हो रही है तो इतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं दिख रहा है और अभी शाम भी हो चुकी है। यहाँ पे एक शिप रुका हुआ है, यूरोपियन शिप या क्रूज़। सो आज तो टूरिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन मुझे लागोस से ज़्यादा वाइब्रेंट एंड हैपनिंग लग रही है ये वाली सिटी, और टूरिस्ट भी यहाँ पे ज़्यादा हैं। सो अभी चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक व्यू पॉइंट पे आए हैं। यहाँ से पूरी सिटी दिखती है और इतनी ब्यूटीफुल लग रही है। शाम में अभी बारिश भी हुई थी और अभी शाम भी हो रखी है, तो इतना ज़्यादा ब्राइट दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी इतना सुंदर लग रहा है। तो समर्स में तो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो लुक एट द रूफ्स ऑफ द हाउसेस, कितनी सुंदर है। और फिर वहाँ पे सी है और फिर वहाँ पे शिप खड़ा हुआ है, क्रूज खड़ा हुआ है, यूरोस्टार। काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलो चलते हैं। और ये है यहाँ की फेमस ट्रैम, वाइट येलो कलर की, वाइट एंड येलो कलर की। ये काफ़ी फेमस है और ये बहुत ही छोटी है। एक ही डब्बा होता है बस इसमें। एक ही कोच होता है। पूरी सिटी में नहीं घूमती है, बस एक राउंड सर्कल लगाती है। इसमें ज़्यादा लोग भी नहीं आ पाते होंगे। हाँ, एक ही कोच है। जो 28 नंबर ट्रैम है वो सबसे फेमस है क्योंकि वो ज़्यादातर लैंडमार्क्स कवर करती है, तो वो हमेशा क्राउडेड ही रहता है। हमने अभी देखा लोग खड़े होकर ही जा रहे थे उसमें। ये वाली तो थोड़ी खाली थी, ये हो सकता है किसी और डायरेक्शन में जा रही हो। ये 12 थी। और ये स्पॉट है मोस्ट इंस्टाग्रामेबल स्पेस। और यहाँ पे अभी स्प्रिंग की वजह से इतना सुंदर सुंदर फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो ये बढ़िया लग रहे हैं। दिन में सनलाइट में तो बहुत ही सुंदर लगेंगे ये। चलो चलते हैं अभी कहीं। चलो एक और स्पॉट है इंस्टाग्रामेबल, वो दिखाता हूँ। ये है यहाँ का मोस्ट फेमस व्यू पॉइंट। यहाँ पे ये लिस्बन की फेमस टाइल्स लगी हुई हैं। ये हैं जो ये फेमस, ये मोस्टली हर घर पे मिलेंगी यहाँ पे, और ख़ासकर ब्लू कलर में ही ज़्यादा। तो यहाँ से पूरी सिटी का व्यू दिखता है और सी का व्यू दिखता है, तो ये बहुत ही फेमस व्यू पॉइंट है। यहाँ से पूरी सिटी का व्यू दिख रहा है। और ये वो क्रूज़ है जिसके बारे में बता रहे थे, यूरोप NCL नॉर्वेजियन कितना क्रूज बड़ा है लाइन। ये, कितना 7 to 8 स्टोरीज होगा आई गेस। ये वन ऑफ द बेस्ट क्रूज है पूरे वर्ल्ड का। तो इसकी वजह से ये यहाँ पे रुका हुआ है, तो काफ़ी टूरिस्ट हैं जो आ रहे हैं, घूम रहे हैं। इसी क्रूज लाइन के रश भी 5 है। क्रूज हैं और उस 5 में से 3 जो हैं वो वर्ल्ड टॉप 10 में आते हैं। तो मतलब ये भी मेरी ड्रीम लिस्ट में है, एक दिन इसका भी ब्लॉग डालेंगे जाएंगे पूरा। डेफिनेटली। इट्स अ नेक्स्ट डे मॉर्निंग और आज हम आए हैं लिस्बन के सबसे प्राइम स्क्वायर पे। अगर आप लिस्बन गूगल पे डालोगे तो दिस वुड बी द स्पॉट जो गूगल इमेजेस में निकल कर आएगा। आई थिंक दिस इज़ द मेजर टूरिस्टी प्लेस। यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है, और ये एक्चुअल जो हाई स्ट्रीट है उससे भी कनेक्टेड है। तो वहाँ से सीधा हाई स्ट्रीट आती है, जहाँ पे सारी शॉप्स, ब्रांड्स, कैफ़े, रेस्टोरेंट, अच्छे अच्छे सब कुछ, बार पब्स सब है इस वाली स्ट्रीट पे जो हम अभी दिखाते हैं उधर वापस जाते हुए। एंड देन ये स्क्वायर है और इसके इधर फिर सी है पूरा, जहाँ पे पूरे शिप्स हैं, क्रूजेज और बोट्स वगैरह सब लगी हुई हैं। तो ये मेजर टूरिस्टी अट्रैक्शन है, सारे लोग यहाँ पे ही हैं। पहले के टाइम में सिटीज़ पोर्ट से कनेक्टेड होती थी ना, सी पोर्ट से। तो वो पोर्ट होता था, वो लैंडिंग एरिया होता था लिस्बन का, और फिर आप लिस्बन में घूमते थे। ये एंट्रेंस जो अभी हमने दिखाई, ये सिटी एंट्रेंस, यहाँ से जाते थे और ऊपर वहाँ जाके है कासिल, तो यहाँ से पूरी सिटी शुरू है। तो बेसिकली ये एरिया जो है इट्स अ गेट वे टू लिस्बन। और इनफैक्ट आज भी जो भी क्रूज़ वगैरह होते हैं वो भी यहीं डॉक होते हैं आगे जाके। और यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ वगैरह चल रही है। अपना इंडिया गेट वाइब दे रहा है, बबल्स, खाना पीना सब मिल रहा है। या वो स्कूटर करना है मुझे सौरभ, वो हम कब करेंगे? वो स्कूटर आज पिंक स्ट्रीट जाएंगे जब तब करेंगे। ओके चलो अभी मेन स्ट्रीट चलते हैं, वहाँ पे दिखाते हैं हाई स्ट्रीट। लेट्स गो। अरे कितना डिटेल्ड और बढ़िया बनाया है नहीं? हाँ, ये गेटवे काफ़ी बढ़िया लग रहा है मेरे को। और ये इनका कोई राजा था ना, मेन हाँ। राजा जिसका स्टैचू बना हुआ है यहाँ पे। सबसे फेमस जो पोर्टुगीज किंग था, जॉर्जे या जॉर्गे, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता मेरे को, उसका स्टैचू है ये।
जो एकदम गेटवे ऑफ लिस्बन टाइप है ये उस देखो पे बना बबल्स हुआ ही है। बबल्स। पर ये कितना डिटेल्ड गेटवे बनाया है ना, देखो बहुत ही डिटेल्ड गेटवे लगा नहीं। यूरोप की ये तो सुंदर खास है। बात है, जितने भी आर्किटेक्चर्स है सब कुछ इतने डिटेल्ड होते हैं, इतने सुंदर होते हैं और अभी तक प्रिजर्व्ड है। ये तो काफ़ी पुरानी सिटी है तो काफ़ी अंदर तो टूटी फूटी हो चुकी है थोड़ी बहुत, लेकिन जो मेन अट्रैक्शंस हैं ये सब अभी भी बिल्कुल ऐसा के ऐसा ही बना हुआ है। डिटेल्स ऐसे की ऐसी ही हैं और इतना सुंदर लगता है आज भी। यहाँ पे देखो ये कितना सुंदर लग रहा है, ये बहुत ही पुराना होगा। ग्रीन पत्थर ये तो जोक बन गया हमारा। और वेदर आज ऐसा ही है, थोड़ा धूप आ रही है जा रही है, धूप आ रही है जा रही है। कम से कम इतना बुरा नहीं है जितना वेदर फोरकास्ट में दिखा रहा था। आज पूरे दिन बारिश दिखा रहा था, हम बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे कि यार हम आए हैं और बारिश हो रही है तो कैसे ही घूमेंगे, पर इतना भी बुरा नहीं हो रहा है। अच्छा हवा चल रही है बहुत तेज तो थोड़ा सा ठंडक है एटमॉस्फेयर में, लेकिन धूप आ रही है जा रही है आ रही है जा रही है, ऐसा ही हो रहा है। अभी चलते हैं यहाँ हाई स्ट्रीट पे और कुछ खाते हैं। ओके भाई ने पूरा सोप मेरे ऊपर ही छोड़ दिया, सारे बबल्स मेरे अंदर जाके बस्ट हो गए। हाँ। पूरी जैकेट गीली कर दी। और ये कितना बढ़िया लग रहा है ना, एकदम सीनिक और कलरफुल, मतलब और पूरा एकदम- ही ऐसे स्क्वायर येलो येलो कलर में है एकदम सिमेट्रिक। और उधर सी है यहाँ पे और फिर इधर भी पूरा येलो एंड देन ये गेट है मेन और फिर यहाँ से पूरी हाई स्ट्रीट शुरू हो जाती है। बढ़िया। और ये कैसा एकदम कासल फॉर्मेशन का रहा है स्क्वायर का। पर ये आगे है तो- क्या, ये रेजिडेंशियल है या क्या है पहले से? नहीं नहीं, ये ऑफिसेस होते थे पहले, ओके। आज भी इनफैक्ट ये कोर्ट है, यहाँ का लिस्बन का कोर्ट है, ये सारे मतलब गवर्नमेंट ऑफिसेस ही हैं अभी भी। और ये ये रहा। एकदम बहुत तेज बारिश हो गई शुरू। बाप रे। वही। अबे हर जगह से आ रही है यार। इतनी तेज बारिश शुरू हो गई। बाप रे। हर ये यहाँ की पूरी फेमस हाई स्ट्रीट है। बारिश हुई थी तो पानी भर गया है हर जगह। लिस्बन का ये खास बात है, लिस्बन क्या पूरे पोर्टुगल की, कि यहाँ पे जितनी भी सड़कें हैं सारी इवन इन लागोस ऐसे ही थी, ये कॉबल स्टोन की बनी हुई है छोटी छोटी पूरा ही। और टाइल्स, घर भी यहाँ पे टाइल्स के फेमस हैं, कलरफुल टाइल्स के। और ये इतने फिसलते हैं कि इनमें शूज़ के अलावा कुछ और पहन नहीं सकते हैं, खासकर फॉर गर्ल्स यहाँ पे। स्पेशली बारिश के बाद। हाँ बारिश के बाद तो इतनी ज़्यादा फिसलन हो जाती है कि ऐसे ही गिरने लगा। मैं गिर चुकी हूँ एक बार तो मुझे पता है, इसलिए मैं बोलना चाहूँगी कि कोई बूट्स, इनफैक्ट बॉयज़ भी बूट्स वगैरह ना पहने, शूज़ ऐसे कि जिनकी ग्रिप अच्छी हो तो ही अच्छा है, नहीं तो फिर फिसल सकते हैं। आई लर्न इट द हार्ड वे कोई और ना, किसी और के साथ ना हो, इसीलिए। स्नीकर्स या फिर स्पोर्ट्स शूज। हाँ ऐसे जिनके ग्रिप अच्छी हो, शूज़ भी ऐसे नहीं, कॉन्वर्स वगैरह नहीं चलेंगे जब फिसल जाते हैं। अच्छे स्नीकर्स या अच्छे स्पोर्ट्स शूज। हाँ पूरा ऐसे इधर देख रहे हो टाइल वाला घर, पूरा लिस्बन में ऐसे ये टाइल्स फेमस हैं। यहाँ पे सोवेनियर वगैरह भी सब इसी टाइल के, कलरफुल टाइल्स के, येलो कलर, ग्रीन टाइल्स, ब्लू टाइल्स ऐसे ही। और सारे घर ऐसे ही कलरफुल होते हैं, इतना सुंदर लगता है जब धूप में, तो बढ़िया एकदम मज़ेदार। और यहाँ पे ये तो पता ही है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में, रोनाल्डो की होम सिटी है ये लिस्बन। तो पोर्टुगल से ही था। हाँ रोनाल्डो, तो रोनाल्डो बहुत ज़्यादा फेमस है ऑफ कोर्स। और यहाँ पे तो हर चीज़ यहाँ पे हर सोवेनियर पे लाइक टी शर्ट्स वगैरह सब कुछ उसी की उसकी उस पे मिलती रहती हैं, जितनी भी शॉप्स हैं सब पे। हाँ इनफैक्ट कई सारे शोरूम हैं वो स्पेशली रोनाल्डो कलेक्शन बेचते रहते हैं। हाँ काफ़ी सारे रोनाल्डो अब तो यहाँ पे रहता नहीं है, हैंडक्राफ्टेड जेली टॉर स्टिक्स। वो तो उसमें रहता है ना, आइलैंड पे रहता है। आइलैंड है हाँ पर है तो वो पोर्टुगल का ही। और ये देखो कितना क्रेजी है, यहाँ पे डेजर्ट बहुत मिलता है। डेजर्ट तो इतना फेमस है यहाँ का मोस्ट फेमस तो वो होता है पेस्टल दे नाटा। लागोस में सिर्फ वो जो बेसिक वाला होता है क्लासिक पेस्टल दे नाटा वही मिल रहा था जिसमें कस्टर्ड वाला होता है, लेकिन यहाँ पे तो हमने इतने सारे फ्लेवर्स के देखे हैं, पिस्ताचियो, चॉकलेट, पता नहीं क्या क्या। फेमस पोर्टुगीज डिश है। हाँ Pastel de nata। तो इसीलिए अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर करके, और आजकल बहुत पिस्ताचियो। tasty है। मेरे को तो बहुत बढ़िया लगी। तो अभी हम आइसक्रीम खाते हैं। पेस्टल दे नाटा तो हमने बहुत सारा खा लिया है। लेट्स गो। ये मुझे अच्छा लगा काफ़ी। हाँ यहाँ पे देखो कितने सारे ऑप्शंस हैं। वाह कौन सा लेंगे?
पिस्ताचियो। अरे नीचे केव है तेरी। ओह शिट, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ये कितना सही है यार। कूल है, फाउंडेशन नीचे का। वाओ, ये केव है और केव के ऊपर ग्लास लगा रखा है। ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं आइसक्रीम देख के भाग गई थी। ओह भाई साहब, सही में दिस इज क्रेजी। ये तो हमें पता ही है कि ये बहुत पुरानी सिटी है जो पोर्टुगल है, पर ये नहीं पता था कि ये लेयर्स में बनी हुई है अभी भी। मतलब नीचे इसमें अभी भी ऊपर अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं नए नए डिजाइन के, और नीचे लेकिन अभी भी ये ऐसी है। मतलब कहीं कहीं होगा। ऑफ कोर्स ये बीच के सी के किनारे ही तो है ये हाई स्ट्रीट, बिल्कुल ये सही है यार। और देखो साइड वाले में भी है पूरा ऐसे ही है पूरा साइड में, देखो कॉन्टिन्यूस है। तो मुझे लगता है सारी शॉप्स के नीचे ऐसा कुछ होगा ही, पर इन्होंने दिखाया हुआ है तो ये अच्छा है। चलो अभी आइसक्रीम खा लेते हैं पहले। I'll have the pistachio one please. तो कैसी लगी? टेस्टी है है। बहुत। सही में। इन्होंने बिल के साथ ना अपना ये भी दिया है एक, इन्हें फॉलो करने के लिए। तो ये अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, नहीं? मेरे को तो बढ़िया लगी। सही है, गिरेगा तो इसलिए गिरेगा। हाँ बढ़िया है। अभी हम लोकल वही स्ट्रीट एक्सप्लोर कर रहे हैं, डाउनटाउन वाली। और धूप आ जाती है तो बहुत ही मज़ेदार हो जाते हैं, क्रेजी सीन्स बड़े अब देखो फेक्स मिल रहे हैं। ड्यूप्स। ये है यहाँ का फेमस पेस्टल दे नाता जो होता है, डेजर्ट यहाँ का। तो ये नेता दे लिस्बोआ है, ये फेमस शॉप है। ये मैं दिखाती हूँ कैसा होता है। ये होता है पेस्टल दे नाता, फेमस पेस्ट्री यहाँ की होती है। इसमें बीच में कस्टर्ड भरा होता है और बाहर जो नॉर्मल पेस्ट्री टाइप्स होती है। हेलो। और ये देखो कितना सही क्रॉसर्स, और ये डिफरेंट फ्लेवर्स के बनाने लगे हैं। वो वाला क्लासिक था, अब यहाँ पे डिफरेंट फ्लेवर्स लाइक स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, वाइट चॉकलेट, और ये सब बनाना शुरू कर दिया। नाइस। सो वी गॉट दिस पेस्टल नाता दे लिस्बोआ। सौरभ अभी आइसक्रीम खत्म करके ये खाएगा। बढ़िया है यार। कुछ अलग है जो हमने लागोस में खाया था या सेम ही है? मतलब ये फेमस है तो कुछ है डिफरेंट या नहीं? है तो वैसा ही, मगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और क्रिस्पी है। और सॉफ्ट भी है, क्रिस्पी भी है, और उससे थोड़ा ज़्यादा टेस्टी लग रहा है मेरे को। लग रहा है, मतलब फेमस होने का फ़ायदा है। ओके, डिफरेंट है। टेस्टी भी लग रहा है, पर ये बहुत सस्ता था ना? नहीं, 150 यूरोस का ही वहाँ पे था, 150 यूरोस का ही यहाँ पे है। जब अच्छा। ज़्यादा लेते हैं, बंच में लेते हैं लाइक 5 और 6 का, तो सस्ता पड़ता है। लाइक 10 यूरोस के ये लोग दे देते हैं, 8, 9 या 10 ऐसा कुछ, नहीं तुम खाओ। बट अगर सिंगल लेते हैं तो 150 का पड़ता है। हर जगह ऐसे ही तो लिखा होता है, क्योंकि एक सिंगल कोई खाता ही नहीं है ना, 2-3 तो खा ही जाते हैं। कितना छोटा सा तो है। बहुत टेस्टी है यार। और ये यहाँ पे अगेन द कोबलस्टोन फेमस टाइल्स, ये भी फेवर्ड टाइल का ही घर है, ऊपर टाइल लगी हुई है। Nice. यहाँ पे सारी स्ट्रीट्स ऐसे हैं, ऊपर नीचे, कहीं से ऊपर जा रहा है, कहीं से नीचे जा रहा है। तो अभी हमारे साथ एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंस हुआ कि हम लोग नीचे ग्राउंड फ्लोर से मैंगो के स्टोर में घुसे थे, फिर हम 3 फ्लोर ऊपर गए, और फिर जब हम 3rd फ्लोर से बाहर निकले तो अगेन एक स्ट्रीट थी। आई मीन लाइक एक स्ट्रीट से जो स्टोर था वो शुरू हुआ, और लाइक उसकी बैक साइड पे दूसरी स्ट्रीट थी, ये वाली। ये देखो यहाँ से दिखे तो ये क्या जॉर्जिना बना रखी है इन्होंने, रोनाल्डो की वाइफ। ये यहाँ से नीचे जो स्ट्रीट थी वहाँ से हमने एंट्री की थी। ये बेसिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा है। ये बेसिकली इनकी काफ़ी टूरिस्टी स्ट्रीट है, यहाँ पे सारी ब्रांड्स वगैरह हैं। हाई स्ट्रीट है। हाँ, हाई स्ट्रीट तो वो भी थी, ये भी है। वहाँ पे मोस्टली ज़्यादा रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़, बार, पब्स थे, और यहाँ पे शॉपिंग का है, सारी क्लोथिंग ब्रांड्स वगैरह सब कुछ। और यहाँ पे एक फ़न फैक्ट, क्योंकि ये स्पेन के बिल्कुल लगता हुआ है, ये लोग बाउंड्रीज शेयर कर रहे हैं, स्पेन एंड पोर्टुगल। यहाँ पे सारी इंडीटेक्स की ब्रांड, इंडीटेक्स जो है लाइक ज़ारा, मैंगो, H&M, मस्सिमो दुत्ती,
ये सारी स्पेन की ब्रांड है। तो स्पेन में ये बहुत सस्ती होती हैं ओरिजिनल, क्योंकि वो वहीं से हैं। तो ये बिल्कुल स्पेन से लगता हुआ है पोर्टुगल। तो यहाँ पे भी सारी ब्रांड्स काफ़ी चीप है, लाइक यूके से, इंडिया से सबसे ज़्यादा चीप है यहाँ पे। तो हम लोग वही चेक कर रहे थे। अभी हमारे पास तो लगेज इतना है नहीं, लगेज में इतना स्पेस है नहीं कि हम लोग शॉप कर सके, लेकिन यहाँ पे काफ़ी चीप है। बट हम ये कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम अगर हम जब स्पेन जाएंगे घूमने के लिए तो हम लेके ही नहीं जाएं कुछ मतलब मैं तो ऐसा कर सकती हूँ, और वहाँ से शॉप करें और फिर वापसी का लगेज ले लें। नहीं, ये कितना वाइब्रेंट लग रहा है ना। हाँ, हम चलते चलते फिर से किसी और स्क्वायर पर आ गए और बहुत ही वाइब्रेंट है ये भी। और यहाँ एक पैटर्न तुमने नोटिस किया, यहाँ जो भी चीज़ है, कोई पिलर है या कोई स्तंभ बना हुआ है कुछ भी, तो नीचे 4 स्टैच्यू बनी हुई हैं। यहाँ पे भी चारों कॉर्नर में 4 स्टैच्यूज हैं। ये 4 लोग पता है कौन है? कौन? कहते नहीं है 4 लोग क्या कहेंगे, वही 4 लोग हैं ये 4 लोग। Are you comedy me? हमेशा कहा जाता है 4 लोग क्या कहेंगे, यही है वो 4। कुछ भी यार। पर वहाँ पे भी है ये यार। पैटर्न कॉमन ये। देखो उस वाली स्टैचू में भी है 4 लोग। हाँ, तो यहाँ हर नीचे। जगह कुछ भी जहाँ भी बना होता है ना, वहाँ 4 लोग ही बने होते हैं। ये या तो शायद कोई नोबल लोग होंगे इनके, पता नहीं कुछ होगा, डेफिनेटली नोबल ही होंगे शायद। किंग्स के कोर्टमैनशिप में जो होते हैं ना, किंग्स के कोर्ट में। पर ये कितना वाइब्रेंट है, चारों तरफ इतने कलरफुल सा स्क्वायर। नीचे देखो सीवेज कितना डीप है। अरे बाप रे, मेरा तो फोन भी गिर जाता, मुझे दिख भी नहीं रहा होगा। बिल्कुल, मैं तो सीवेज के ऊपर खड़ी थी। फोन ये गिर शायद- गया तो ये सीवेज के ऊपर स्क्वायर बना रखा है, इतना बढ़िया। नीचे तो कोई ध्यान ही नहीं दे किसी का। वो पीछे तुम्हें एक बिल्डिंग दिख रही है जिसके ऊपर काफ़ी आर्क बने हुए हैं। हाँ, वो पता है क्या है? क्या? वो पहले एक चर्च था 1700 समथिंग में। यहाँ पे एक अर्थक्वेक आया था बहुत तगड़ा लिस्बन में, तो इसकी पूरी छत गिर गई थी। तो मगर फाउंडेशन बची हुई है, वॉल्स और फाउंडेशन बची हुई है इस चर्च की। तो अब एक ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दी है। तो यहाँ पे भी अर्थक्वेक आते हैं? यहाँ बहुत रेयर अर्थक्वेक आते हैं। तो आया तो छत ही ले गया। आया तो बहुत तगड़ी तबाही हुई थी। वही लास्ट तगड़ा अर्थक्वेक होगा शायद 1700 समथिंग का। तो ये रोइंस जो बचे हुए हैं, इस रोइंस को एक म्यूज़ियम बना दिया है और अब ये एक टूरिस्ट स्पॉट है। तो वहाँ पे एक स्ट्रीट दिख रही है, उस पे चलें क्या? हाँ, वहाँ पे एक स्ट्रीट दिख रही है, उस पे चलें? पानी कितना साफ है इसका। हाँ, ये फाउंटेन बंद है, वरना ये जो इन्होंने शेल पकड़े हुए हैं इसमें से पानी निकलना चाहिए था नहीं, क्योंकि सभी ने इसी डायरेक्शन में पकड़े हैं। और कितना साफ है फिर भी पानी यार। हाँ, और तो बारिश भी हुई है तब भी। ये छोटे छोटे बच्चे कौन है? ये क्या है, बड़ी ही भीड़ लग रही है। कुछ पोर्टुगीज में लिखा है ग्रैंड कोजिना ट्रेडिशनल पोर्टुगीज। कुछ पोर्टुगीज फूड मिल रहा है। और भाई यहाँ तो फिश ही फिश लग रही हैं। ओह खतरनाक। एव। खाओगे? हेलो, चलो आगे चलते हैं। स्मेल आ रही थी फिश की। अरे ये तो पूरा फिश ही स्ट्रीट लग रही है, यहाँ भी फिश टंगी हुई है। लिस्बन ने एक ही दिन में दिल जीत लिया। और आपको भी ये वाइब पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अगला व्लॉग और भी खास होने वाला है। थैंक यू।